सितंबर 2023 कमला नाम की एक विधवा औरत थी जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। कमला का कोई बच्चा नहीं था। कमला इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि जो हर कोई भी उसको देखता था तो देखता ही रह जाता था। उसको पाने की हर किसी की चाहत थी। कमला आज एक ऐसे आदमी के साथ संबंध बनाने जा रही थी जो कि एक मंदिर का पुजारी था। वो पुजारी देखने में बहुत ही हंसमुख था। उसकी उम्र 40 साल के आसपास थी। वो 6 फीट लंबा था, यानी कि हट्टा खट्टा नौजवान था। वो पुजारी कमला को मंदिर के तहखाने में ले जाता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है। उसका कपड़ा उतारता है और कमला भी अपनी मर्जी के साथ उसके साथ संबंध बनाने लगती है। लगभग 2 घंटे के बाद वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो एक बिस्तर पर लेट जाते हैं। इसके बाद कमला अपना कपड़ा ठीक करती है और अपने घर चले जाती है। ये सिलसिला लगभग दोनों के बीच 6 महीने तक चलता है और 6 महीने के बाद उस पुजारी के बारे में एक ऐसे राज का पता चलता है जिनके बारे में सुनकर दोस्तों आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तो दोस्तों इस घटना की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिले का। इसी हापुड़ जिले का एक गाँव आता है आसुर गाँव। इसी गाँव में कमला अपने परिवार के साथ रहती थी। कमला का पति इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। कमला बेहद ही सुंदर थी। उसको जो कोई भी देखता था देखकर तरस जाता था। उसे पाने की हर किसी की चाहत थी। वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी ही। कमला की एक सास थी और एक ससुर थे। ससुर थे तो जो खेती बाड़ी का काम करते थे और उसके जो पति था बिजली का काम करता था। एक दिन उसका पति इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था, तभी उसको एक बिजली का जोरदार झटका लग जाता है। उसको बिजली लग जाती है। उसको आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ उसका ट्रीटमेंट चलता है, उपचार चलता है। वो ठीक जी तो जाता है, लेकिन उसकी हालत मरे के समान हो जाती है क्योंकि वो पूरी तरह से अपंग हो जाता है। डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कमला को कि वो अपने पति को अपने घर ले जाए। कमला अपने पति को अपने घर लेकर आती है। उसके ज़िंदगी में तो दुखों का पहाड़ टूट चुका था। वो अपने पति की दिन रात सेवा में लग जाती है। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन उसका पति ठीक नहीं होता है और एक दिन इस दुनिया से चला जाता है। अब तो कमला बेजान सी अकेली घर में पड़ी रहती थी। न किसी से बात करती थी, न कुछ बोलती थी, न खाती पीती थी। उसकी सास जब इस कमला की इस हालत को देखती है तो वो भी हैरान और परेशान हो जाती है। वो बहुत उदास सी रहने लगी थी। वो सोचने लगती है कि अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो और नहीं तो भगवान की आस्था में विश्वास रखो, वहीं पर अपना मन लगाओ। कमला जब अपनी सास की इस बात को सुनती है तो उसको भी ठीक लगता है। उसके दूसरे दिन कमला नहा धोकर एक मंदिर में सुबह के 4 बजे जाती है। वहाँ पर जाती है तो उस मंदिर में कोई पुजारी नहीं था और कमला जाती है तो वहाँ पर साफ सफाई करती है और पूजा करने के बाद अपना घर चली जाती है। अब तो डेली कमला उस मंदिर में जाती थी क्योंकि उस मंदिर में कोई पुजारी नहीं था और सुबह 4 बजे जाती थी, जिससे कि मंदिर की साफ सफाई भी हो जाती थी और पूजा भी हो जाती थी। कमला धीरे धीरे नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है। वो धीरे धीरे अच्छी हो जाती है। उसकी सास जब उसकी इस हालत को देखती है तो वो भी खुश हो जाती है। एक दिन कमला मंदिर में जाती है तो देखती है कि एक खट्टा खट्टा नौजवान पुजारी है। वो 6 फीट लंबा है। वो शरीर से बहुत ही मोटा तगड़ा है, गोरा चिट्ठा है। उसको देखकर वो सोचने लगती है कि यहाँ से कहाँ पर आ गया। पहले तो यहाँ कोई पुजारी नहीं था। इसके बाद वो पूजा करती है। पूजा करने के बाद घर जाने लगती है। तभी वो पुजारी भी पूजा करता है और कमला को प्रसाद देता है। कमला उससे बातें करती है, कहती कि आप यहाँ पर कैसे, आप तो पहले कभी दिखे नहीं। तो पुजारी बताता है कि मैं एक पुजारी हूँ, मैं यहाँ पर पहले नहीं था लेकिन अब आ गया हूँ इस मंदिर की देखभाल करने के लिए। इसके बाद कमला अब सुबह 4 बजे मंदिर जाती थी, मंदिर की साफ सफाई करती थी, पूजा करती थी और पुजारी से घंटों बैठकर बातें करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। धीरे धीरे पुजारी के साथ उसका गलत काम संबंध होने लगता है। पुजारी भी उसको प्यार करने लगा था और कमला भी उससे रिश्ता बनाने लगी थी। देखते ही देखते दोनों में शारीरिक संबंध भी बनने लगते थे। अब तो हर दिन जब भी समय मिलता था तो कमला उसके पुजारी के मंदिर में जाती सुबह 4 बजे और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती थी। लेकिन यह बात किसी को पता नहीं था, नहीं उसके सास को पता था, नहीं गांव वालों को पता था कि मंदिर में क्या हो रहा था। जिस मंदिर में पूजा किया जाता है उसी मंदिर में कमला उस पुजारी के साथ गलत काम कर रही थी।
अब तो उस पुजारी भी कमला के साथ बहुत ही खुश था और कमला का भी चेहरा हमेशा खिला खिला रहता था। जब भी वो अपने घर जाती थी तो उसकी सास को देखकर उसको अचंभित होती थी कि मेरी बहू अब ऐसी कैसी हो गई है। फिर भी वो सोचती थी कि चलो धीरे धीरे अब ये नॉर्मल हो गई है, ठीक हो गई है, खुशी की ही बात है। इसके बाद एक दिन कमला सोई रहती है। सुबह लगभग 6 बज जाता है। वो हड़बड़ाकर उठती है तो देखती है कि 6 बज चुके हैं। वो जल्दी जल्दी तैयार होती है, तैयार होकर मंदिर में आती है पूजा करने के लिए। जब मंदिर में आती है तो ज़्यादा सुबह हो चुकी होती है। इसके बाद जो पुजारी रहता है वो भी मंदिर में ही रहता है, उसको तहखाने में ले जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोनों की सिसकियाँ पूरे मंदिर में गूंज रही थी। तभी एक महिला, गांव की महिला वहां पर पूजा करने के लिए चली जाती है। जब वहां पर जाती है तो दोनों की जो अजीब गरीब आवाज़ें होती हैं उसको सुनती है तो उसको कुछ शक होता है। वो मंदिर के तहखाने में जाती है तो देखती है कि दोनों नग्न अवस्था में हैं और शारीरिक संबंध बना रहे हैं। इस घटना को देखकर वो महिला हैरान हो जाती है, परेशान होती है, चीखने चिल्लाने लगती है। चीखने चिल्लाने के बाद आसपास के जो लोग रहते हैं उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और घटना स्थल पर पहुंचने के बाद उस पुजारी को पकड़ लिया जाता है। पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस जब मौके पर आती है तो दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। जब थाने ले जाती है तो पुजारी से पूछताछ करने लगती है तो पुजारी कहता है कि मैं एक चोरी का काम करता हूँ और इसी चोरी करने के लिए इस मंदिर में आया था। मैं एक हर मंदिर में जाता हूँ चोरी करने के लिए, लेकिन जब यहाँ पर आया था तो कमला को देखा तो मैं चोरी की मेरी नीयत ही बदल गई और कमला को मुझसे प्यार हो गया और दोनों हम लोग रिलेशन एक साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे, जिसकी वजह से मैं जा ना सका। जब पुलिस उस पुजारी की इस बात को सुनते हैं तो वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक पुजारी, जो कि पुजारी कहलाने वाला, ऐसा काम कैसे कर सकता है। और कमला की बातों पर भी उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मंदिर जाती थी पूजा करने के लिए, लेकिन ऐसा गलत काम कर रही थी। इसके बाद उस पुजारी पर मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद उसके ऊपर केस होता है। और इधर जो कमला थी उसको घर भेज दिया जाता है। जब वो घर आती है तो उसकी सास उसको बुरा भला कहती है कि तुम तो मंदिर में पूजा करने लेके जाती थी, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसा छल है, मैं नहीं जानती थी। उसको अपने घर से निकाल देती है और कहती है कि तुम यहाँ से निकल कर चली जाओ। इसके बाद कमला अपने माँ की यानी कि अपने मायके चली जाती है वहाँ पर रहने के लिए। और वो जो पुजारी रहता है मनु, उसको अपनी किए की सज़ा को भुगत रहा है। वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि अगर आपके भी अगल बगल कोई मंदिर है, कोई ऐसी भी पुजारी आ गया है, तो पहले उसके बारे में जाने, उसके बैकग्राउंड के बारे में जाने कि उसका असली बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, करता क्या है, क्या सच में पुजारी है कि या कोई ढोंगी है। तो उसके बाद उस मंदिर में रखें। और ये फर्ज बनता है गांव वालों को, नहीं तो उससे उसके परिवार वालों, उसके घर वालों की दिक्कतें हो सकती है। ऐसी घटना घट सकती है जो कि घटी है, उसके बच्चों के साथ भी कुछ घटना घट सकती है। तो ये घटना, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी अपनी अगले वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।